वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 7.2 एक्सरसाइज आती है उसमें इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला कि सेक्शन फार्मूला क्या है। हमारा सेक्शन फार्मूला उसको हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या बताता है हमें कि जैसे हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है और इस एंड के पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और इस एंड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है। मतलब इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। और यहां पे अगर कोई पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को, कोई पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस रेशियो को हम सपोज कर लेते हैं कि वो m1 रेशियो m2 में उस लाइन सेगमेंट को जो है ये लाइन सेगमेंट जो है इस पॉइंट के ऊपर इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है किसी लाइन सेगमेंट का उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसे सेक्शनल फॉर्मूला कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेट है यहां पे जो हमने फाइंड करने हैं उनको हम डिनोट करते हैं, उस पॉइंट को डिनोट करते हैं पी से और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y। तो कैसे अप्लाई करना है सेक्शन फॉर्मूले को, हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो जैसे हम अगर x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा। देखिए m1 की मल्टीप्लिकेशन इधर करनी है और m2 की मल्टीप्लिकेशन इधर करनी है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, m2 इंटू x1, m2 को करना है x1 से मल्टीप्लाई प्लस m1 को करना है x2 से मल्टीप्लाई, m1 x2 और डिवाइड करना है m1 प्लस m2। जो यहां पे रेशियो होगी उसके सम से ऊपर वाले जो न्यूमरेटर जो मैंने लिखा है उसको डिवाइड करना है। तो ये होगा x को निकालने का फॉर्मूला। अगर y कोऑर्डिनेट पता करना चाहते हैं तो y के लिए भी वैसा ही रहेगा, बस चेंज हो जाएगा, x1 की जगह y1 आ जाएगा और x2 की जगह y2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। m2 y1 m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत इजी है। यहां पे डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है m1 प्लस m2, दोनों में सेम है। यहां पे क्या कर रहे हैं m2 को x1 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और m1 को x2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मींस m2 x1 m1 x2 इस तरह से याद रख सकते हैं। और यहां पे भी सेम ही है, बस बाई जो हमारा x1 है उसके प्लेस पे y1 आ जाएगा और x2 के प्लेस पे y2 आ जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करिए, अगर कोई लाइन सेगमेंट जो किसी रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो आपने सेक्शनल फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, उससे हमें और ज्यादा इजी हो जाएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आता होगा और कैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन का टाइप समझना क्या क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -17 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास।
कि आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो एक लाइन सेगमेंट के जो ज्वाइनिंग है, दो एंड पॉइंट हैं, उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी मतलब बहुत इजी है, और इसको बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बनाइए, सिंपल, इसको नाम दीजिए ए, इस पॉइंट को नाम दीजिए बी, और ज्वाइन किसको किया गया है, -1 7 एंड 4 -3। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 7 और दूसरे के हो जाएंगे 4, -3। और यहां पे कोई पॉइंट सपोज कर लीजिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो इसको आप नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने XY लिखा है, और रेशियो आ जाएगी आपकी 2:3। और आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया है, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका X1 Y1 है, ये आपका X2 Y2 है। हमने क्या किया है, जो भी चीजें हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बनाई। हमने M1 M2 लिख लिया कि क्या है, X1 Y1 लिख लिया, X2 Y2 लिख लिया। अब देखिए हमने डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, और x निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, M2 X1। M2 कितना है हमारा 3, X1 कितना है -1, हो गया 3 × -1 प्लस M1 कितना है हमारा 2, और X2 कितना है हमारा 4। तो हमने M1 × X2 कर दिया है और M2 × X1 कर दिया है, और डिवाइड बाई क्या है हमारा M1 + M2, तो 2 + 3। अब देखिए यहां पे 3 1 जा 3 -3 है, 2 4 जा 8, -3 + 8, एक नेगेटिव का नंबर है, एक पॉजिटिव का नंबर है, और जब भी दो नंबर का साइन अलग अलग हो तो उनको हम आपस में माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा, बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस में रहेगा, 5/5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब इसी तरह हम y फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई फिल करेंगे, y = M2 Y1। M2 है हमारा 3, Y1 है हमारा 7 प्लस M1 है हमारा 2, और Y2 है हमारा -3, और नीचे क्या आएगा M1 + M2। तो 3 7 जा 21 प्लस माइनस -2 3 जा 6, तो 21 -6 15, 15/5। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, x आ गया है हमारे पास 1, और y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 3। तो इस तरह से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हमने जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल है, आप फॉर्मूले को अप्लाई करिए, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए, उस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इजिली आप जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सेक्शनल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो आप सभी नोट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड और किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड के जो आपके पेपर होने वहां पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, वो वाले हम डिस्कस करेंगे। पहले आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, और कैसे हमने वैल्यू फिल करनी है वो आपने सीखनी है। तो इसको नोट करिए सभी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।